कॉरिडोर के भीतर कि कुछ शहरों का नाम, कुछ मोहल्लों और कस्बों का नाम बदला जाने वाला है। तो मनीष सिंघवी जी को रास नहीं आ रही है सब बातें, तो ये नाम परिवर्तन से क्या कुछ हो जाएगा? देखिए, नाम हर सरकारों में बदले गए हैं, जो भी सरकारें रहीं, चाहे मायावती की हो, अखिलेश यादव की हो या योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन इससे कोई बहुत भला होता नहीं है। कोई आता है तो कहता है कि महामाया नगर कर दो कासगंज को, तो कोई आता है वापस कासगंज कर देता है, कोई अमेठी को कुछ नाम देता है, फिर अमेठी वापस आ जाता है। अब इस सरकार में प्रयागराज इलाहाबाद हो गया था, इलाहाबाद से प्रयागराज, और फैजाबाद अयोध्या हो गया, अब सुल्तानपुर का नाम। देखिए, धर्म जो है वो आदमी को मानसिक शांति देता है, और धर्म के साथ अगर आपको गौरव मिलता है तो कुछ आपके अतीत की चीज़ें हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है, कई धर्मों का समागम है और पंथ निरपेक्ष है, तब वहाँ पर किसी एक धर्म जात विशेष को कोई विशेष व्यवस्था नहीं रह जाती, देना नहीं चाहिए, न उसका उलाहना देना चाहिए। सुल्तानपुर का नाम की बात आई, चूंकि द्विवेदी जी बैठे हैं, सुल्तानपुर की पहचान बहुत सालों से रही है। कुशभवनपुर तो अब ये जब मामले उठते तब लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी के बेटे वहाँ राज करते थे, इसलिए कुशभवनपुर उसका नाम होना चाहिए, जो बाहर के लोग हैं। लेकिन सुल्तानपुर में अगर विकास के नाम पर आप पूछिए क्या है, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है KNIT, और एक कॉलेज है KNI डिग्री कॉलेज है स्नातकोत्तर। सुल्तानपुर को ये दो बड़ी देन है, और वो देन है पूर्व केंद्रीय मंत्री KN सिंह की। वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे। और आपको बताऊं कि सुल्तानपुर का जो विकास या राष्ट्रीय फलक पर उसकी और ज़्यादा पहचान थी, वो कुछ प्रधानमंत्रियों के नाते हुई, क्योंकि तब अमेठी अलग जिला नहीं बना था, और बहुत सारे उद्योग धंधे फैक्ट्रियां सैकड़ों की संख्या में अमेठी में आई। मुसाफिर खाना से लेके तमाम वो इलाका कई किलोमीटर का, वो एकदम उद्योगों का हब बना। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़े बड़े उद्योग समूह वहाँ से चले गए, कुछ चल रही हैं। अब अगर नाम बदलने से वो जीवंत हो जाएं, तो हमें शांति और गौरव से ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। इस पर शायद सरकार का फोकस कम है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना उसकी प्राथमिकता है। सबसे बड़ी बात यह है जी कि भारत एक विशाल देश है, और उत्तर प्रदेश भी उसी तरह का है। कहाँ तक नाम बदला जाएगा, और कहाँ तक इस नाम को बदलकर हम लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? जरूरी है कि नाम के बजाय लोगों की जीवन शैली बदली जाए, उनके जीवन का स्तर बदला जाए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदला जाए। अगर ये बदला जाएगा तो हम समझते हैं कि ज़्यादा भला होगा। मैंने कुछ तार्किक बातें इसलिए कही क्योंकि सुल्तानपुर, ये डिबेट अकेले सुल्तानपुर पर नहीं है जी, इसमें अलीगढ़ को भी जोड़ सकते हैं, फिरोजाबाद है, देवबंद है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, मिर्जापुर बस्ती है, सभी शहर ऐसे हैं। अगर ये लगता है सरकार को, तो सरकार को एक प्रस्ताव लाकर इकट्ठे सारे नाम बदल देने चाहिए कि मुसलमानों और विदेशी आक्रांताओं द्वारा ये नाम रखे गए थे। तो बहुत सारे कस्बे भी हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोजगार बेरोजगारी में बदल गया हो, जब सरकारी व्यवस्थाएं बंद होकर प्राइवेट में बदल गई हो, जब आपदा अवसर में बदल गई हो, तो बदलने का आप चमत्कार का इंतजार करिए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये चुनावी मौसम है, और चुनावी दौर में सरकारों का बस एक ही काम होता है कि काटो फीदा बदलो नाम, और यही इसी को दिखाओ अपना काम। तो ये जो आपने तो नारा ही दे दिया। हाँ, मतलब एक असल में हमारा देश बड़ी विचित्रताओं का देश है ब्रजेश जी। हाँ, इस देश की तमाम महिलाएं पतियों को परमेश्वर मानती हैं। हाँ। आपको एक किस्सा सुनाऊं छोटा सा जी, कि वो अपने फायदे के आगे वो परमेश्वर को भी कुर्बान करने को तैयार हैं।
असल में एक छोटा सा किस्सा ये है, व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं है ना। एक किस्सा ये है कि एक बार एक बिल्डिंग गिर गई शहर में, वहाँ कई दफ्तर थे, तो वहाँ कई सारे लोग इस बिल्डिंग में दबके मारे गए, लेकिन एक आदमी बच गया, वो घर चला आया। तो पत्नी ने कहा कि अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम बच गए, ईश्वर की बड़ी कृपा है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। कैसे बच गए तुम? तो बोले कि ठीक मैं उसी समय, मेरी सिगरेट पीने की आदत है, मैं बाहर चला गया था रोड पे सिगरेट पीने, तब तक बिल्डिंग गिर गई, बहुत बड़ा हादसा हो गया जी। खैर घर में सब शांति दुआएं की जा रही थी, तो तब तक टेलीविजन पे समाचार आया कि भाई जो लोग बिल्डिंग के हादसे में मरे हैं, सरकार उनको 2-2 करोड़ का मुआवजा उनके परिजनों को देगी। अब ये समाचार सुनने के बाद पत्नी इतना नाराज हुई कि तुम्हारी पता नहीं कब ये सिगरेट पीने की आदत छूटेगी, और इसकी वजह से देखिए जो 2 करोड़ रुपया हाथ से निकल गया। फैजान ने नोट कर लिया इस बात को। तो ये जो थोड़ी देर पहले दुआएं हो रही थी जी। वो कोसने लगे कि तुम सिगरेट पीने काहे चले गए थे। तो हमारा देश भी इसी तरह का है कि हमको अपना आदमी बचा है, उसका जीवन महत्वपूर्ण है, उससे नहीं ये देखना है कि तात्कालिक तौर पर क्या फायदा हो रहा है। कोई समाज कोई निर्माण करके गया, कोई पुल पुलिया बिल्डिंग, कोई शहर, कोई इंस्टीट्यूट बना, वो सब हमारी धरोहर है। आप उसको जिस भावना से जिस रूप से देखें, जहाँ चाहे बदल सकते हैं, लेकिन कहते हैं साहब कि उनमें गजब का हुनर है बदलने का, बड़ी जल्दी वो अपना मिजाज बदल लेते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खुल के नहीं कही जा सकती, राजनीतिक लोग ही कहें जी। नाम बदलने से ना कभी किसी का कोई फायदा हुआ है, ना किसी शहर का कोई विकास हुआ है। सरकारों का राजनीतिक दलों को लाभ के लिए इनका अपना एजेंडा है, ये वोट पाने के लिए नाम वाम बदलने की राजनीति करते हैं, कोशिश करते हैं जी। मैं तो फैजाबाद में पैदा हुआ, मुंह से वही निकलता है। अयोध्या हो गया है, राम का धाम है, हिंदुओं के लिए राम बहुत बड़े भगवान हैं, देवता हैं, लेकिन वो जो जबान पे चढ़ा होता है नाम, निकलता वही है। बहरहाल जी। नाम बदलने पर 4 लाइन सुनिएगा कि ना अपना नाम ना चेहरा बदल के आया हूँ, कि अब की बार मैं रास्ता बदल के आया हूँ, और वो और होंगे जो कारे हवस पे जिंदा हैं, मैं उस धूप में साया बदल के आया हूँ, और जरा भी फर्क ना पड़ता मका बदलने से, वो बाम उधर को वो दरीचा बदल के आया हूँ, और मुझे खबर है कि दुनिया बदल नहीं सकती, और इसीलिए इस बार मैं चश्मा बदल के आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। आप तो देखिए यहाँ पर डिबेट के बहाने कवि सम्मेलन भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सतीश के झा जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, उनका ऑडियो लिंक हमें मिल चुका है।